नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता आपका सनराइजर एजुकेशन विला चैनल में स्वागत करती हूं। आज का हमारा विषय रहेगा वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तरों की चर्चा। तो वैदिक सभ्यता में हमने पढ़ा कि वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता बोलते थे। उस समय के लोगों को आर्य बोला गया। आर्यों का मूल स्थान क्या था, आर्य किस प्रदेश के मूल निवासी थे, ये भारतीय इतिहास का एक विवादास्पद प्रश्न है। मतलब इस प्रश्न के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। इसमें जो विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं वो इस प्रकार रहेंगे। इसके लिए यूरोप 5 जातियों के विशेषता के आधार पर पेन का हर्ट आदि विद्वानों ने जर्मनी को आर्यों का देश स्वीकार किया गया। यानी कि सबसे पहले जो पेन का और हर्ट नाम के विद्वान हैं उन्होंने जर्मनी को आर्यों का देश स्वीकार किया। यानी कि आर्यों की उत्पत्ति जर्मनी देश से हुई थी। गाइल्स जो विद्वान हैं उनके मतानुसार आर्यों का देश हैंगरी अथवा डेन्यूब घाटी को माना गया है। भाई उनकी नज़र में, किसकी, गाइल्स की नज़र में आर्य जो है वो हैंगरी या फिर डेन्यूब घाटी से आए हैं। यानी कि वहाँ से उनका उद्भव स्थान माना गया है। अगले जो हैं विद्वान मेयर हैं, पीक हैं, गार्डन हैं, चाइल्ड हैं, पिगट हैं, नेहरिंग हैं, बेंडेस्टीन है। उन सब ने दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास माना है कि आर्यों की उत्पत्ति रूस के दक्षिणी भाग से हुई थी। और यही मत है, ये सर्वाधिक मान्य है। यानी कि आर्यों का जो उद्भव है वो रूस के दक्षिणी भाग से है। और वैदिक साहित्य विश्व का सबसे प्राचीन साहित्य है। जो हमारा हिंदू धर्म का वैदिक साहित्य है, ऋग्वैदिक काल के अंदर जो जो लिखा गया है वो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और ऐतिहासिक रूप से प्राचीन भारत और आर्य जाति के बारे में जानने के लिए इससे अच्छा और कोई सोर्स नहीं है। और संस्कृत भाषा के प्राचीन रूप को लेकर भी इसका साहित्यिक महत्व बना हुआ है। यानी कि हमारे जो ग्रंथ हैं, हमारे जो वेद हैं, हमारे जो पुराण हैं वो संस्कृत में लिखे हैं और उनका इतना महत्व है, उनकी जो बातें हैं वो इतनी सटीक हैं, इतनी प्रमाणित हैं कि जो उसका अध्ययन करें तो मतलब क्या है कि उस समय के प्राचीन जो भारत है या प्राचीन संस्कृति है उसके बारे में हमें सही सही जानकारी मिल जाती है। अब तक हमने पढ़ा कि जो जो कुछ पढ़ा है, जो जो कुछ मान्यताएं आई वो आज भी हमारे हिंदू धर्म में प्रचलित हैं, हम उनको मानते आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि प्राचीन काल में जो लिखा गया था वो सटीक है और शुद्ध है। आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में वर्णा प्रणाली पर चर्चा हुई थी? तो ऑप्शन रहेंगे हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो हमारी जो पहली क्लास है उसमें हमने पढ़ा था कि जो ऋग्वेद है उसमें वर्ण धर्म के बारे में बताया गया था। ठीक है भाई, 4 वर्ण बताए थे जिसमें एक विराट पुरुष की चर्चा हुई थी और उसके अंगों के बारे में बताया था कि शीश से ब्राह्मण पैदा हुए थे, भुजाओं से क्षत्रिय और मध्य भाग से वैश्य और जो निम्न भाग है यानी कि